जाता है। और वो 4 चीजें कौन कौन सी है? बोले कि रूप यौवन संपदा, रूप यौवन संपदा और बड़ा पद। ये 4 जिस व्यक्ति के घर में हो जाती है उस व्यक्ति को अभिमान आ जाता है। प्रभुता पाई काहि मद नहीं। एक दिन भगवान के बालकों ने क्या किया, एक जाम्बवती का बेटा जो सांब है, उस सांब के पेट के ऊपर कपड़े लपेट के उस सांब को जनाना कपड़े पहना करके, और द्वारिका में संत महात्मा विराजमान हैं, उन संतों के सामने ले जा करके उस सांब को खड़ा किया। और खड़ा करके घूंघट लगा करके हाथ जोड़ करके सांब खड़ा हुआ है। संत तो निर्मल हृदय होते हैं। संतों ने पूछा, बेटा हूं ये कौन है? बोले कि महाराज ये हमारी द्वारिका में नई नवेली दुल्हन आई है, ये गर्भवती है, ये जानना चाहती है कि इसके पेट में क्या है, इसके पेट में बेटा है या बेटी है, इसके गर्भ से बेटा होगा या बेटी होगी। संत तो त्रिकालदर्शी होते हैं, जो ही ध्यान लगाया तो पूरी बात को समझ गए। कहते ऋषि दुर्वासा को ये बात हजम नहीं हुई, और ऋषि दुर्वासा ने तुरंत हाथ में जल लेकर के कहा कि अरे अभिमानियों, अरे मूर्खों, अरे पापियों, तुम भगवान द्वारिकानाथ के पुत्र होने के बाद में भी संतों के साथ में ऐसा हंसी मजाक करते हो। ना तो इसके गर्भ से बेटा होगा, ना इसके गर्भ से बेटी होगी, इसके गर्भ से एक लोहे का मूसल पैदा होगा तो तुम्हारे पूरे यदुवंश का सर्वनाश कर देगा। यदुवंश के सर्वनाश का श्राप जब ऋषियों ने दिया, बालक घबरा करके आए, जब खोल करके देखा तो लोहे का इतना बड़ा मूसल निकला। अक्रूर जी के पास गए। अक्रूर जी ने कहा कि कुछ नहीं होता है, इसको पीस करके समुद्र में बहा दो। उस मुसल को पीस करके समुद्र में बहा दिया। इतना सा टुकड़ा बचा, क्या करें, फेंक दो। जब फेंकने लगे समुद्र में तो कहते कि मछली सांस लेने के लिए बाहर आई, और जो ही उस मछली ने अपना मुंह खोला, वो टुकड़ा जो था ना, वो टुकड़ा सीधा उस मछली के पेट में चला गया। मछली पकड़ने वाले ने मछली पकड़ के और एक बहेलिए को बेच दी। तीर जो चलाता है ना जंगल में रहने वाला जंगली, उस जंगली भील को वो मछली बेच दी। उस भील ने जब उस मछली का पेट चीर के देखा, उस मछली के पेट में से वो लोहे का टुकड़ा निकला। उस लोहे के टुकड़े को उस बहेलिए ने अपने बाण के ऊपर, जो आगे का जो फल होता है ना, अपने बाण का फल बना लिया। और कहते वो पीस करके जो चूर्ण बहाया गया था ना, वो चूर्ण सारा जाकर के और किनारे पर एर का नाम की घास बन गया। तीखी तीखी एर का नाम की घास, तलवार से भी तीखे जिसके पत्ते थे, ऐसी घास बन गई। आज यदुवंशियों ने क्या किया पता है? आज सारे यदुवंशियों ने मिलकर के और महाराज द्वारिका में शराब का सेवन किया। क्या किया? शराब का, मदिरे का सेवन किया। और मदिरे का जब सेवन किया तो कहते हैं मदिरे के सेवन के प्रभाव से महाराज आपस में लड़ने लगे, और लड़ते लड़ते आपस में कट करके और मरने लगे। बलराम जी आए बचाने के लिए। बलराम जी की बात को नहीं माना, और बलराम जी भी भगवान से आज्ञा लेकर के और तुरंत अपने जो है क्षीर सागर में प्रवेश कर गए। कहते हैं कि शराब बहुत बुरी चीज है, इस शराब में कई घर बर्बाद हो गए हैं। आज यदुवंशियों ने शराब पिया, और शराब पीने के कारण आपस में लड़ कट करके मरने लगे। शराब का तो नाम ही खराब है। शराब तो कहते हैं कि महाराज ये जो शराब है ना, ये तो जीवन को बर्बाद करने का सबसे बड़ा दुर्गुण है। जो पिए दारू, उनके बच्चे लगाए झाड़ू। इसलिए कभी भी जीवन में शराब मत पीना। शराब का नाम खराब है। शराब में 3 अक्षर होते हैं, शराब। ध्यान देना, शराब में 3 अक्षर होते हैं। शराब, स माने जो सड़ाती है, र माने जो रुलाती है, और ब माने जो बर्बाद करती है। व्यक्ति जब भी शराब का सेवन करता है, कहते कि शराब का सेवन करते करते व्यक्ति के फेफड़े जो होते हैं वो सड़ जाते हैं। तो सबसे पहला काम शराब क्या करती है? सबसे पहले व्यक्ति को, शराब पीने वाले व्यक्ति को शराब उसके भीतर से उसके सारे कल पुर्जों को जला करके और सड़ा देती है। जो सड़ाती है, और सड़ जाने के बाद में जब कैंसर व्यक्ति के शरीर में उत्पन्न होता है, कैंसर होने के बाद में आदमी फिर रोता है बैठा बैठा, लेकिन कैंसर का कोई इलाज
नहीं होता है। तो जो सड़ाती है, रुलाती है और कैंसर में लाखों रुपया लगाने के बाद में भी आदमी मर जाता है, सारा रुपया भी बर्बाद हो जाता है, उसका जीवन भी बर्बाद हो जाता है। यानी जो सड़ाती है, रुलाती है और जीवन को बर्बाद कर देती है, ऐसे शराब को जीवन में कभी भी मेरे भाइयों सेवन मत करना। अरे जाम पे जाम पीने से क्या फायदा, जाम पे जाम पीने से क्या फायदा, रात को पीते हो, रात को पीते हो, सुबह उतर जाएगी। अरे एक दो जाम पी ले राधा नाम के, एक दो जाम पी ले कृष्ण नाम के, ओ बंदे तेरी जिंदगी संवर जाएगी, ओ बंदे तेरी जिंदगी संवर जाएगी। क्या फायदा ऐसे शराब का जिस शराब ने लाखों घरों को बर्बाद किया हो। कहते हैं कि महाराज इस प्रकार से यदुवंशी आपस में लड़खड़ कर मर गए और भगवान आदि पीपल के पेड़ के नीचे बैठे हुए हैं और बहेलिये ने दूर से भगवान के चरण को देखा, मृग मुद्रा में ठाकुर जी विराजमान हैं। देखा कि कोई हिरण की आंख जैसा उसको दिखाई दिया भगवान का पद्म। उस बहेलिये ने दूर से उस बाण को निकाला और बाण को निकाल करके जो ही संधान किया, वो बाण आकर के सीधा ठाकुर जी के चरण में लगा। भगवान के चरण से खून की धारा, और जब ठाकुर जी के चरण से खून की धारा बहने लगी, कहते हैं कि महाराज ठाकुर जी जमीन पर गिर पड़े। दारुक नाम का सारथी आया, अर्जुन आया, अर्जुन और दारुक दोनों को ठाकुर जी ने वहां से विदा कर दिया। उसके बाद में वो बहेलिया आया, उस बहेलिया ने आकर से ठाकुर जी से क्षमा मांगी, प्रभु मुझे क्षमा कर देना, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई, मैं आपका अपराधी हूँ। भगवान ने कहा बहेलिया इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है। तो बोले ये तो पुराना हिसाब किताब था, बकाया अपना जो आज पूरा हुआ है। बोले महाराज मैं कुछ समझा नहीं। बोले मैं बेरी सुग रीव पियारा, मैं बेरी सुग रीव पियारा, ओ मैं बेरी सुग रीव पियारा, बेरी सुख रीव पियारा, ओ बगुन कवन नाथ मोहि मारा, गुण कवन नाथ मोहि मारा, बगुन कवन नाथ मोहि मारा, गुण कवन नाथ मोहि मारा, मैं बेरी सुग्रीव पियारा। ठाकुर जी ने बाली को छिप के बाण मारा था ना, याद है राम कथा में। ठाकुर जी ने जब बाण मारा बाली को छिप करके, और बाली जब पृथ्वी के ऊपर गिर पड़ा, बेसुध हो रहा था, तब प्रभु श्री राम पधारे उसके अंत समय में उसके मरण को सुधारने के लिए। और बाली ने भगवान से पूछा, बोले प्रभु मैं बेरी सुग्रीव पियारा, मैं आपका दुश्मन हूं और सुग्रीव आपका प्यारा है। अरे सुग्रीव तो कायर है, इस कायर से मित्रता करके तुम्हें क्या मिलेगा? आप मेरे साथ दोस्ती करते उस रावण की बात कर रहे हो, जिस रावण के लिए तुम इतनी पुलिया बांध रहे हो, अतरा कहीं तदबा कर रहे यार, उन्हें 6 महीना तक खाक में दबान रखी मैंने। आप एक बार मुझसे तो संपर्क करते, उसको पकड़ के ले आता, मैं 2 मिनट में आपके चरणों में लाके डाल देता। मैं बेरी सुग्रीव प्यारा, अरे मैं भी तो आपका ही बेटा हूं, मैं भी तो आप ही का भक्त हूं, आपने ऐसा क्यों किया? भगवान ने कहा कि अब जो हुआ सो हुआ। ठाकुर जी ने कहा भैया मैंने तेरे साथ किया, अब तू मेरे साथ कर लेना। कब? त्रेता युग में। त्रेता युग में घटना घटी ना, और त्रेता युग में जब ये घटना घटित हो रही थी, तब ठाकुर जी कह रहे हैं कि ये घटना त्रेता युग में घटित हो रही है, लेकिन इस युग में ये संभव नहीं है। अगर तू चाहे कि पुनः त्रेता में तू तेरे को मैं ठीक कर दूं और फिर तू मुझे हाथों हाथ मार ले, तो मजा नहीं आएगा। तो बोले कि जब यदुवंश कृष्ण अवतारा, जब यदुवंश में मैं कृष्ण का स्वरूप लेकर के आऊं,
द्वापर युग में, तब तू जो है अपनी इच्छा को पूर्ण कर लेना। बाली ने तो मना कर दिया था, भगवान नहीं ऐसा नहीं करना है मुझे, अब आपका दर्शन हो गया, जब आप सामने हो अब तो मुझे मुक्त कर दो, लेकिन भगवान ने कहा नहीं। और कहते हैं कि वही बाली आज बहेलिये का रूप लेकर के आया, और उस बाली ने उस दिन का जो बदला था ना, उस बदले को आज पूर्ण किया। तो महाराज मेरे कहने का मतलब ये है कि हमको जीवन में कभी भी किसी को भी चोट नहीं पहुंचानी, कभी किसी को क्षति नहीं पहुंचानी। जिस व्यक्ति ने हमारा कोई नुकसान नहीं किया, हमें उसको चोट नहीं पहुंचानी है। और अगर हम उसे क्षति पहुंचाते हैं तो अगले जन्म में वो आकर के फिर अपने बदले को पूरा करता है। जैसे एक बकरा है, उस बकरे ने हमारा क्या बिगाड़ा है, लोग निरपराध बकरे का सिर काट के मार के उसको खा जाते हैं, मुर्गे की गर्दन के मरोड़ के खा जाते हैं, मुर्गे के अंडे को खा जाते हैं फ्राई करके। बताओ तो क्या बिगाड़ा है उन निरपराध जीवों ने? अरे खिसका देते हैं वो थाली, अरे छोड़ देते हैं उस अन्न को जिसमें एक बाल है, छोड़ देते हैं उस थाली को, खिसका देते हैं उस थाली को जिसमें एक बाल है, तो फिर क्यों खाते हैं उस अंडे को जिसमें किसी माँ का लाल है, जिसमें किसी माँ का लाल है? जब एक बाल आता है भोजन में तो खिसका दिए थाली और पूरा अंडा खा गए, नठेरा नकटो, क्यों खाते हो फिर? शर्म नहीं आती? शेम ऑन यू, चुल्लू भर पानी में डूब मरो। महाराज कहते हैं कि इस प्रकार से भगवान के उस दिव्य स्वरूप को लोग देख रहे हैं। ठाकुर जी कहाँ जाते हैं? कहते हैं कि जब देवता लोग आकाश में देख रहे हैं ठाकुर जी का स्वरूप, ठाकुर जी अपने देह को त्याग करके कहाँ जाते हैं? कहते हैं महाराज कि जो ही देवताओं ने पलक बंद की, ठाकुर जी ने तुरंत अपने 5 भौतिक शरीर का त्याग किया, और 5 भौतिक शरीर का त्याग करके आकर के भागवत भगवान में विराजमान हो गए। बोल भागवत भगवान की जय हो।